अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी रेंज फेयर ऑन कांग्रेस। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा घड़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है। हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे, क्या सोच बन गई है। और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार है, ये बहुत बहुत दुखद की बात। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारा मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने के लिए, क्या बात है, देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। पूरा शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा घड़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेके आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा, पूरा देश, सही बात है। जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इसलिए देश का गौरव गुस्से हमारे यहाँ वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी, इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती। कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी, इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है। और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार है, ये बहुत बहुत दुखद की बात। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय का कहना शुरू कर दें, हिमालय का बोलना शुरू कर दें, हाँ जी, ये नदियां मेरे यहाँ से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? हाँ। देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दे
कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो। देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन की संभावनाएं पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारा मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने और भाई सही क्वेश्चन है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। वाह, नहीं भाई यार, आज ना पीएम मोदी जी ने एक बार कमाल कर दिया है ना। एक बार एक जो बैठे हुए हैं ना लोग, या जो ये बंदा स्पीच सुनेगा उसको एक ज़रूर एहसास होना चाहिए ना कि एक वो इस तरह की उन्होंने मिसालें दी है कि अगर एक जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म काम नहीं ठीक से करता। और वही एक इधर पीएम मोदी ने एक इंडिया की मिसाल दी है, अगर किसी स्टेट में या किसी कोने में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरे इंडिया के लिए है। ये कभी ना आप सोचें कि वो एक बस वो उधर कोई और सरकार है तो उनका पैसा लगेगा, वो उनकी प्रॉब्लम है वो देखे उसको। उन्होंने यही बोला है कि हम देखेंगे खुद, एक मिलजुल कर जब काम करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, एक इंडिया ही आगे जाएगा, हमारी तरक्की होगी ना। यार कमाल की बातें की। नहीं काफ़ी भाई है, अब देखो ना काफ़ी दिन बाद आज पीएम मोदी जी का ये मूड देखने को मिला, क्योंकि पीछे उन्होंने स्पीच काफ़ी एक ना रिलैक्स होकर करते रहे। एक 3-4 साल गुजर गए हैं, क्योंकि अब इधर आए तो इधर आज फर्स्ट टाइम उनका ये मतलब कि एक मूड था और एक चेहरा, क्योंकि उनको गुस्सा ही गए बहुत। आप देखो ना जैसी एक एक्टिविटी हो रही है ना पूरे एक भारत में, अगर कोई मतलब कि मसला दूसरी स्टेट में, अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो दूसरी स्टेट में होती है ना चीज़ें उस पर आपका फोकस ही नहीं होता। उधर मतलब कि जो एक अगर बच्चा विदेश में जाना चाहता है पढ़ने, मतलब कि हाई क्वालिटी उसने एक एग्ज़ाम दिए या 100 होता है मतलब कि एक एग्ज़ाम जिसके लिए जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो अगर वो जाता है ना तो भाई उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते, वो अपने खर्चे पर जाता है। ऐसा सीन नहीं है। अब हमने भाई देखा है कि जो भी एक मतलब के छोटे से छोटा भी बच्चा है ना, अगर कुछ वो अचीवमेंट करता है ना एक इंडिया के लिए, तो भाई पीएम मोदी जी खुद जाकर उनको मिलते हैं, खुद बुला लेते हैं यार। पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो ये था कि आप देश को जो है ना वो एक टुकड़ों में एक रिकॉग्नाइज ना करें। मिसाल के तौर पे कोई छोटा मोटा किसी भी एक स्टेट में वाक़या हो जाता तो आप उसको ये ना कह दे कि वो बिल्कुल इंडिया से अलग है। और उसकी मिसाल उन्होंने ये एक जिस्म के मान की है कि अगर एक हाथ को कोई या पाँव को कोई तकलीफ होती है तो हाथ ये नहीं कहता कि मैं रुक जाऊं, मैं कांटा ना निकालूं, तो फौरन जो है ना वो हाथ आगे बढ़ता है और कांटा निकालता है। इसी तरह मसले मसाइल जो है ना वो कोई भी दुनिया का कंट्री है ना उसमें आते रहते, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिक्स लेकर बैठ जाएं और पूरे एक मुल्क को या बाकी जो एक स्टेट्स को इकट्ठा करके दोष दें कि आपकी तरफ फोकस नहीं है, आपको एक अलहदा रखा गया है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि हमें इस तरह अपने देश को नहीं बढ़ना, हमें मिल मिला के जो है ना वो काम करना चाहिए। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एक मिसाल के तौर पे अगर झारखंड का बच्चा जो है ना वो अगर बाहर जाता है, एक झारखंड की गवर्नमेंट उनको भेजती है उसको बाहर, वो वहाँ पे एक अच्छी एक क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद वो वापस आ जाता, तो वो झारखंड का वैसा मतलब झारखंड खर्च करती तो वो झारखंड का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करके आया। तो लिहाजा हमें अपनी जो थिंकिंग है ना वो इस तरह की बनानी चाहिए कि कोई भी अगर किसी भी एक जो है ना वो पार्ट से अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो एक मुल्क के लिए कर रहा है, वो किसी एक खास के लिए नहीं कर रहा। तो लिहाजा हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा उनका एक आइडियालॉजी अगर देखें या एक उनका विजन जो है ना वो बहुत इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो कम से कम एक देश को सामने रख के कोई भी बात करते हैं, कोई भी अगर उनको देख लें। अब देखो ना जब एक वैक्सीन का एक मतलब के हुआ था, एक चक्कर पड़ गया था, वैक्सीन मतलब के शॉर्ट हुई थी, एक ये ऑक्सीजन भी और वैक्सीन, तो एक वो देखो ना एक फिर भाई इंडिया ने खुद बनाकर एक दूसरे
दूसरी कंट्रियों में एक मतलब कि एक दिया था एक मुफ्त में, जिसमें एक मालदीव भी था और भी एक अफ्रीका की कंट्री काफ़ी थी जिन जो मतलब कि अपना ले नहीं सकते थे, उनको भी भाई एक फ्री में दिया, मालदीव को फ्री में दिया और एक पूरे भारत में भाई वैक्सीन लगवाई, क्योंकि वो एक लहर ही ऐसी थी। अब इधर हम पाकिस्तान में थे, इधर भाई इनके पास नहीं थी, ये भी एक मतलब कि दूसरी कंट्रियों से ले रहे थे मगर पूरे लोगों को लग नहीं रही थी। तो भाई इंडिया में हमने देखा था एक पूरे उन लोगों ने मतलब कि लगवाई भी और एक उन्होंने दूसरी कंट्री को दिया भी, जितना हो सकता था सबको दिया था। लेकिन बेस्ट स्पीच थी पीएम मोदी जी की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।